हाँ, अब जाके रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। कोई बात नहीं, चलो। थोड़ा सा तो नुकसान होता ही है। log a की वैल्यू 1 हो गई। अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है log की कि log a बेस b और c लिखा हुआ है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं c की पावर में log बेस, तो ऐसा कैसा रहेगा, जो a की पावर में log लिखा था वो a यहाँ चला जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है e ln 5, ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, e ln का मतलब होता है log 5, लेकिन बेस कितना होगा e, ln का मतलब बेस ही होता है। अब इन दोनों को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा जा सकता है 5 की पावर log e बेस e बेस e आ जाएगा यहाँ पर, अब है ना, ये वाला e यहाँ आ जाएगा, 5 की जगह 5 यहाँ आ जाएगा। अब e बेस e कितना होता है, दोनों सेम सेम कितने होते हैं 1, तो 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये आंसर है। तो इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें वो करके दिखाना है। e रेस टू पावर ln 2 प्लस ln x। एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ ना, कि तुम्हें पता होगी कि log m प्लस log n, log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n होता है। ये भी कर सकते हो, log m है ना, लिख लो आराम से, क्वेश्चन पे इतना ध्यान ना दो, पहले भी प्रॉपर्टी लिख लो ये, जिनको नहीं पता, log m बाई n। इनका बेस सबका सेम है, जो भी लिखना चाहो, जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है तो यहाँ ए लिख दो, अगर यहाँ बी लिखा हुआ है तो यहाँ बी लिख दो, अगर ई लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिख दो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो बच्चों, लिख लो प्रॉपर्टी, कितना हो जाएगा, e की पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 प्लस log x, कितना हो जाएगा log 2x। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो e की पावर में log e 2x। अभी इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे हम, तो बस log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो e तो खत्म हो जाएगा। अब 2x की पावर में क्या आ जाएगा, log e बेस e आ जाएगा। log e बेस e कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। हमारे पास आ गया 2x dx, है ना, यहाँ साइड साइड में dx भी आएगा, सब लिखते जाना। अब 2 बाहर निकाल लो, x dx बचा। अब x dx का हम इंटीग्रेशन कर देंगे x की पावर n की तरफ। x की पावर n का होता है हमारे पास x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 n प्लस 1 प्लस प्लस, तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कटकर x स्क्वायर प्लस ये आंसर है। ठीक है, 2x नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस ये आंसर आएगा। ठीक है ना, 2x तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आ गया। अब हमें तो इंटीग्रेशन भी करना था, तो 2 को तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो x बचा, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। चलो एक और करते हैं, है ना। c क्यों लिखा होता है साथ में ना, तुम थोड़े लेट ज्वाइन करा तुमने। c यहाँ बताया था ना बेटा, मैंने ऊपर ही ऊपर बताया था c, ये बता देता हूँ ना, इतना ऊपर जा नहीं रहा है। सी क्यों लिखते थे, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें तुम 2x का इंटीग्रेशन करोगे, है ना, वहां से बताया था मैंने डी बाई डी एक्स, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का dx के साथ इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा।
ठीक है ना। अब इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर डी बाई डी एक्स करा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करो तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और प्लस 1 का 0 और बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ। अगर तुम इसको काटो नहीं तो 2x का एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, 2x का एक्स स्क्वायर हुआ। तो हर बार पीछे वाली चीजें चेंज होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं c लगा देते हैं। x की पावर n में यही तो फॉर्मूला होता है। x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। हर इंटीग्रेशन के बाद c लगाना है। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट पे आ जाओ, x की पावर 4। ठीक है ना, देखो मैं इंटीग्रेशन ज्यादा कुछ करवा नहीं रहा इसमें, तुमसे ना दूसरे दिमाग लगवा रहा हूँ। प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब अंदर ही है इंटीग्रेशन के, रूट के बाहर है इंटीग्रेशन के अंदर। अब इसको सोल्व करो। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो ये वाला जो पार्ट है किसी न किसी का होल स्क्वायर है। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता लगेगा ना, मैं बताता हूँ तेरे। एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस का 2। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें और इसको 1 अपॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें, और प्लस में जो 2 है उसको एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, ए का मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो रूट के अंदर। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब को तुम डिवाइड करोगे तो एक तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा। अब इसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो, है ना। साथ साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो। कि जैसे 1 बाई एक्स, बीच में प्लस माइनस आना चाहिए लेकिन, है ना। 1 बाई एक्स डी एक्स का अलग से कर दिया और 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का अलग से कर दिया। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, इसने यहाँ बताओ। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव देख के बताओ। राघव तुम बताओ 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, ना डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन। लॉग मोड एक्स प्लस सी। हाँ, log mod x प्लस सी। यहाँ प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास और भी इंटीग्रेशन आ रखा है, तो साथ में कोई और इंटीग्रेशन आए तो फाइनल में सी लगाना है, हर जगह सी नहीं लगाना। ठीक है, सी तुमने सही बोला है, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग सी, लास्ट लास्ट में लिखेंगे जब सारे ही इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएंगे। मोड एक्स प्लस सी, सी बाद में लिखेंगे। अब x की पावर -5 का 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का कैसे करेंगे, x की पावर -5, इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1। अब इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो अब प्लस का सी लगा सकते हैं। तो log log लिखो या ln लिखो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 1, नीचे तो 4 बच गया, ऊपर वाला -4 बचेगा, वो भी नीचे आकर x की पावर 4 बन जाएगा। ये फाइनल आंसर। 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, इसका करना है। अब तुम्हें इसमें ऐसे नहीं कि ऊपर वाले का अलग कर दो नीचे वाले का अलग कर दो, पहले 1 प्लस एक्स क्यूब को ओपन करो। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होगा, है ना।
ये तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो फिर लिख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको सबको नीचे सेपरेट ले जाओ। एक 1 बाई एक्स हो गया, एक एक्स स्क्वायर बाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x को x के नीचे ले जाएंगे तो 3 प्लस 3x आ जाएगा। थोड़ा सा तुम आराम से सिंप्लीफाई कर लो। अब सबके आगे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो। तो जो 1 बाई एक्स वाला होगा तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x या ln mod x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस अब 3 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 3 बाहर निकाल लेंगे 1 dx बचेगा 1 dx का 3x प्लस अब 3x का कैसे करें 3 बाहर निकालेंगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस ये आंसर आएगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस। ठीक है, आसान आसान से ही बस अभी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं तुम्हें ना, थोड़ा सा मुश्किल देके फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करते जाओ। अब 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x का क्या करें। देखो 2 की पावर x को इस तरह से सोल्व करते हैं। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू पावर x ln mod a प्लस c। लेकिन यहाँ 2 की पावर x है, यहाँ 5 की पावर x है, क्या इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, है ना। अब अलग अलग नहीं होंगे तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं हो सकते अलग अलग? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो हमने फिर बचपन में थोड़ी सी फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है कि a की पावर m और b की पावर m हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी ऐसे लिख लो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर होल x। इट मीन्स 10 रेज टू पावर x dx। अब 10 रेज टू पावर x dx को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x की तरह, तो 10 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय log 10 प्लस c या फिर ln 10 प्लस c, ये आंसर होगा। टू रेज टू पावर x माइनस 5 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करो। लगाओ देखे दिमाग क्या क्या कर सकते हो। देखो इसको अलग अलग करो। सबसे पहले 10 की पावर x, शोभित कर रहे हो, 2 बाई एक्स 10 रेज टू पावर x माइनस 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 10 की पावर x dx। अब इसको होल पावर में लिख सकते हैं अपन, 2 बाई 10 की होल पावर x, हमें तो a की पावर x बनाना था सिंपल, 5 बाई 10 की पावर होल x, तो 1 अपॉन 5 की पावर होल x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर होल x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5 की पावर होल x डिवाइडेड बाई log 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर होल x डिवाइड log 1 बाई 2।
अब एक और प्रॉपर्टी होती है log में कि log अगर a रेज टू पावर m हो तो ये पावर बाहर आ जाती है, log a लिख दिया जाता है, ये m है ये बाहर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई log के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो 1/5 की पावर x तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन log 1/5 को लिख देंगे 5 की पावर -1, 1/2 की होल पावर x, और इसको लिख देंगे log 1/2 को 2 रेज टू पावर -। यहाँ भी आंसर खत्म हो गया है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इतना करो, लेकिन तुम्हें बताता जा रहा हूँ ताकि अगर ऑप्शन ना मैच करे तो फिर ऐसे मैच करे। ये हो जाएगा माइनस ना, इसका माइनस बाहर निकाल देंगे तो 1/5 की पावर x log 5, और इसका माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 की होल पावर x अपॉन log प्लस प्लस। अब पॉजिटिव वाले को बाहर निकाल लो, 1/2 की होल पावर x को 1/2x ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर x तो कुछ होगा नहीं, log 2 माइनस 1/5 की पावर x log 5 प्लस ये आंसर। माइनस इस प्रॉपर्टी से बाहर निकाला है कि अगर हमारे पास log a बेस b हो होल पावर में m है तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू log a पावर b, a बेस b, जो पावर में होता है इंडेक्स का पावर वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर 5 की 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर -1, तो माइनस बाहर निकल कर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाहर माइनस मल्टीप्लाई करो तो नीचे करो चाहे ऊपर करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस माइनस को तुम यहाँ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से ये वाला जो माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस वाले को मैंने पहले बाहर लिख दिया, माइनस वाले को मैंने पीछे लिख दिया। 1/5 की होल पावर x अच्छा नहीं लगता, इसको 1 की पावर x अपॉन 5 की पावर x लिखनी है। 1 की पावर तो कुछ भी हो दे 1 ही होने वाला है, तो 5 की पावर x हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x इंटू 2x प्लस 1 की होल पावर 4 dx। क्वेश्चन लिख लो 2x इंटू 2x प्लस 1 की होल पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारे पास 2x इंटू 2x प्लस 1 की होल पावर dx, इसका इंटीग्रेशन करो। जो मैं रजिस्टर में क्वेश्चन करवाऊंगा अगर ये भी तुमने ढंग से कर लिया इसमें तुम्हारा इस चैप्टर का क्वेश्चन निकल जाएगा। अब इसको करने के कैसे करें भाई, एक तो मेथड है कि अलग अलग, तो 2x को अलग और इसका तो अलग कर नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो या तो इसको होल की पावर 4 को ओपन कर लो, ओपन करके फिर पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो फिर सोल्व कर लो। अब होल की पावर तो आती नहीं, क्यूब तक आती है, तो पहले 2x प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, पहले इसका स्क्वायर कर लो फिर होल स्क्वायर कर लो, बड़ा हो जाएगा लेकिन तो उसकी जगह चित्रा जी क्या करना है हमें, ऐसे सोचो कि ये 2x प्लस 1 लिखा हुआ है पीछे, तो इसको भी 2x प्लस 1 के जैसा बनाओ, आगे वाले को भी 2x प्लस 1 के जैसा बनाओ। तो यहाँ पर क्या करा, कैसे बनेगा, 2x प्लस 1 में 1 ऐड कर दिया और माइनस 1 ऐड कर दिया, 2x1 में उसको पीछे के जैसा बना दो। अब इस पूरे को एक नजर से देखो, इस पूरे को एक नजर से देखो,
अब तुम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे 2x प्लस 1 से, पूरे वाले से, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 2x, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 1 की होल पावर 4 बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 2x प्लस 1 की होल पावर 4 dx। आगे वाले में dx लगा सकते हो। अब ये चीज तुमने तुम्हें पढ़ाई थी अभी कि जैसे अगर ax प्लस b की होल पावर n आ जाए, मतलब लीनियर की पावर कांस्टेंट आ रही हो, तो ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और किससे डिवाइड करना होता है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। ये लीनियर होनी चाहिए अंदर वाली, तो अंदर वाली लीनियर है हमारे पास, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 2x प्लस 1 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 2 क्यों करा, x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना, माइनस सेम इसमें भी प्लस 1 ऐड कर देंगे ऊपर, तो पावर में 5 नीचे भी 5 n प्लस 1 इंटू में 2 प्लस का c, बस ये आंसर होगा। ठीक है, इसको होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी जगह अपन ने कोई दूसरी टेक्निक लगाए उससे सोल्व कर। ठीक है, अपन बिल्कुल अभी फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हैं, कैसे कैसे अप्लाई होगा वो देखते जा रहे हैं, अभी कोई टेक्निक नहीं आई हमारे पास, अभी हम केवल बेसिक स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना था इसने यानी, हाँ थोड़ा सा जल्दी लिखना है ना, नहीं तो पीछे रह जाओगे फिर। 2x प्लस 1 की होल पावर 4 को, हमें होल पावर 4 तो नहीं पता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको ओपन करना, तो उसकी जगह क्या करा, जो आगे 2x प्लस 1 लिखा हुआ था उसमें क्या करा, प्लस 1 ऐड करा और माइनस 1 ऐड करा, मतलब उसको आगे वाले जो है उसको पीछे के जैसा बना। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि पीछे के जैसा कैसे बनेगा कि 2x में प्लस 1 ऐड कर दो और माइनस 1 ऐड कर दिया। अब इस पीछे वाले 2x प्लस 1 की पावर 4 को पहले पूरा आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 5 आ जाएगा, और इस माइनस 1 से पीछे वाले को करेंगे तो 80 आ जाएगा। अभी पहले तो मल्टीप्लाई में थे, अब अलग अलग हो गए, अब अलग अलग हो गए तो लीनियर की पावर लिखा हुआ है। अभी फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि x प्लस बी की होल पावर n आ रहा हो, लीनियर की पावर n आ रहा हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो सेम इसमें भी यही करा, 2x प्लस 1 की होल पावर 5 है प्लस का 6 है ना, प्लस 1 ऐड कर दिया, नीचे भी प्लस 1 ऐड कर देंगे n प्लस 1 की तरफ, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 2। इसी तरह से 4 में प्लस 1 ऐड करा और x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दिया, इसके बाद सोल्व कर लो। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, करते जाओ, छापो फटाफट से, बिल्कुल अभी बेसिक बेसिक चल रहा है, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा। नेक्स्ट करो साइन 3x प्लस 5, शिवानी आंसर बताएगी इसका, साइन 3x प्लस 5 dx का। बताओ शिवानी जी क्या आंसर आएगा इसका। सो अभी तुम्हारा माइक ऑन है आई थिंक। हिमांशु बड़े दिनों बाद आया आज तुम, है ना। नहीं पता चला इसका, बताओ फिर हिमांशु तुम्हें बताओ, साइन 3x प्लस 5 का लेट ज्वाइन करा था क्या तुमने अभी। यस सर। अच्छा फिर तो कम आएगा, लवप्रीत बताएगा, लवप्रीत क्या आंसर आएगा साइन 3x प्लस 5 का, देखो फॉर्मूले में। सर माइनस कोस एक्स ब्रैकेट में 3x प्लस 5 कोस का बाई होता है 3 माइनस प्लस 3x c। प्लस 5 बाई में 3, ठीक है ना, लीनियर फॉर्म लिखी हुई है। शिवांगी आया नहीं तुमने ये वाला, लीनियर फॉर्म लिखी हुई है, आ गया सर। पता ना नहीं है आने के बाद, है ना।
चलो ये वाला करो फिर, साइन x/2 -4 dx सेम सही है, इसका बताओ। इसका कितना होगा? इसका भी सेम ही होगा, माइनस का कोस लीनियर लिखा हुआ है अंदर, x/2 -4 प्लस का c। अब x का कोफिशिएंट कितना है इसमें? 1/2 x का कोफिशिएंट, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। इट मींस -2 cos x/2 माइनस का 4 प्लस का c, ये आ जाएगा। साइन x नॉट, x डिग्री लिखा हुआ है, इसका पता करना। तो यहाँ तो पीछे तो x लिखा हुआ है, यहाँ x डिग्री लिखा हुआ है ना, बात बनी नहीं है। तो इस डिग्री को पहले ना रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन 180। तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू में x। इस साइन x डिग्री को सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइन पाई x डिवाइडेड बाई 180 इंटू में x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल, साइन का होता है माइनस का कोस पाई x अपॉन 180, डिवाइड में क्या करेंगे हम, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, पाई अपॉन 180 प्लस का c। समझ में आया? पहले x डिग्री को पहले x में कन्वर्ट करो, फिर x का फिर डेरिवेटिव करो, फिर सोल्व करो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू कोस पाई x डिवाइडेड बाई 180 प्लस का c। अब इस पूरी टर्म को आप इसे अपन x डिग्री लिख सकते हैं, तो माइनस का 180 डिवाइडेड बाई पाई कोस x डिग्री प्लस का c, यहाँ कोस x डिग्री प्लस का c। कोस x डिग्री प्लस c, है ना? ऐसे भी आ जाएगा, कभी आए तो देख लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जैसे भी है। अब इसके बाद वापस से फॉर्मूले पढ़ते हैं ना। फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन के तो हो गए, लेकिन तुम्हें 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, अदरवाइज तुम्हें रोक देंगे ये लोग। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ फॉर्मूले हम याद करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको अच्छे से याद करो, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में ऐसे कोई से फॉर्मूले नहीं है जो स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो। हमेशा जो भी फॉर्मूले आए हैं, साइन एक्स का आया, कोस एक्स का आया है, स्क्वायर वाले का किसी का भी नहीं आया। तो जब भी स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा, तो तुम लोगों को उसको पावर 1 में कन्वर्ट करना है। कोस की पावर 1 आ रहा है, एक्स का कोई दिक्कत नहीं, एक्स कुछ भी आए, बस पावर 1 में लाना, ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद करना है। अगर यहाँ पर देखो कुछ और आता है, जैसे साइन स्क्वायर मान लो यहाँ पर 2x आता है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस 4x लिख देंगे, है ना? वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डिवाइडेड में 2 लिखेंगे, है ना? बस यहाँ पर जो एंगल डबल हो जाता है, ये एंगल डबल हो जाता है, और कुछ नहीं करना। x की जगह 2x लिख दो, बस x की जगह 2x लिख देंगे, 4x हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। कोस स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कोस 2x बाई 2, ये याद कर लो। इस पूरे चैप्टर में ये दो फॉर्मूले तो बहुत चलने वाले, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना? ये दो फॉर्मूले तो बहुत आने वाले, 1 प्लस कोस 2x, है ना? अगर हमारे पास कोस स्क्वायर 2x होता तो 1 प्लस कोस 4x लिखते, ठीक है ना? और भी होगा तो मैं बताता जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन ये दो तो हमें याद करनी है। इसके अलावा और देखो होता क्या है,
एक तो हमें इंटीग्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको पावर 1 में कन्वर्ट करना होता है, एक तो ये काम सबसे मेन है। जैसे हमारे पास दे देंगे sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x, 11th क्लास में ये फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, 4 sin क्यूब x। अब हमें sin क्यूब दे दिया, अब क्यूब का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इस क्यूब को पहले इसमें कन्वर्ट करो पावर 1 में। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4 sin क्यूब x को हम लिख सकते हैं 3 sin x माइनस sin 3x। तो साइन क्यूब को हमने देखो पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1/4 डिवाइड कर दो, इधर भी साइन की पावर 1 आ रही है और इधर भी साइन की पावर 1 आ रही है। एंगल तो कुछ भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम डिवाइड कर लेंगे एक्स के कोएफिशिएंट को, ठीक है ना, ये काम हो जाएगा। इसी तरह से cos 3x का जो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है ना, फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे तब जाके ही तुमसे थोड़े ठीक से क्वेश्चन होंगे। cos 3x plus 3 cos x divided by 1/4। ना, अब ये वाली लिखो 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b। 2 cos a sin b, सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लिख दूंगा मैं धीरे धीरे करके। देखो यहाँ देखो sin a cos a आया, अब sin a cos a का इंटीग्रेशन थोड़ी ना हो सकता है, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो sin sin होता है इसकी तरह तब भी कर देते है ना, लेकिन sin इंटू कोस का नहीं हो सकता, इसलिए हम इनको ना प्लस माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। चेन रूल जैसा इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, ठीक है, चेन रूल जैसा इंटीग्रेशन में नहीं। आज बच्चे ज्यादा हो गए क्या ना, आदित्य दीमन ने 2 बार एंटर किया हुआ है। आदित्य दीमन, आदित्य है या नहीं है बच्चे? खैर हो सकता है आवाज में दिक्कत आ रही है, उसके 2 जगह से कर रखा हो, पढ़ते जाओ है ना, कोई दिक्कत है, जिसको पढ़ना है पढ़ लो। 2 cos a cos b, cos a cos b का फॉर्मूला होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना, चेन रूल की जैसी कोई कहानी नहीं है इसके अंदर। 2 sin a sin b, बस यही फॉर्मूले काम आने वाले, इसके अलावा कुछ नहीं आता। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये कर दो। बाकी फिर आएगा तो मैं लिखवाता जाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। ऊपर के देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये चीजें आनी चाहिए तुम्हें यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स का, ये आना चाहिए। अब यहाँ तक पहुंच गए तो एक दो और लिखवा देते हैं ना, इनसे क्या ना तुम इंटेलिजेंट बनोगे थोड़े से। जैसे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन 2x लिखा होता है, ठीक है, तो 1 को तो हमें लिखना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 को तो ये लिख दो, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो तुम्हें दिखने से पता लग रहा होगा कि 1 प्लस साइन 2x जो बनने वाला है वो किसका होल स्क्वायर होता है बच्चों, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, या कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होगा। इसी तरह से 1 माइनस साइन 2x इसका हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, या कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक भी बच्चे कर लेते हैं, है ना, 2 का क्या देते हैं, इसके ऊपर अगर रूट लगा दिया जाए, है ना, इनके ऊपर अगर रूट लगा दें तो हमें समझ में आ गया होगा
कि अंदर वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब वो दे ये वाली चीज दे देते हैं रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके साथ क्या करें, तो हमें पता है कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या लिख दो तुम, या जैसे सिंपल 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, रूट से रूट काट देना फिर स्क्वायर से। कैसे करा होगा, बहुत आसान सा है कि जो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हमें पता है कि हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 को लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दोनों मिलाकर भी 1 ही होता है। तो इससे क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, है ना। ये फॉर्मूलों को तुम लिखना है अलग से, तभी क्वेश्चन बनेंगे। बहुत आसान सा है, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें टेक्निक फॉर्मूले आने चाहिए और तुम कर लोगे ना, इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन आता है एक साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा। तो स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता बच्चों, ना। एन एक्स साइन की पावर वो नहीं कर देना यहाँ पर, साइन एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 फिर कुछ ना कुछ और कर दो, वो नहीं। साइन स्क्वायर को पहले पावर 1 में कन्वर्ट करो। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखो तुम, ऊपर जाके लिखा होगा, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx। अब 1 2 तो कांस्टेंट है ना, नीचे वाला, उसको तो बाहर निकाल लो डिवाइड वाले को। अब हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस 2x dx। अब dx को तुम चाहो तो अलग अलग कर लो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा सर x, और कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 2x प्लस का साइन 2x। अब x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, है ना, x का कोफिशिएंट कितना जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास प्लस प्लस। ये लीनियर होना चाहिए, अंदर वाला लीनियर है ना, अभी तो सब में लीनियर लीनियर ही आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे चेंज कर देंगे। साइन 2x बाई 2, है ना, समझ में आएगी कहानी। अब वो क्या करते हैं, यहाँ नहीं रुकते, वो डायरेक्ट एक स्टेप ऊपर देते हैं कि नहीं तुम बच्चे नहीं रहे, तुम साइन की पावर 4x का करके देते, साइन की पावर 4x का करो। तो साइन की पावर 4x का किस तरह से करेंगे हम लोग, नमस्कार। साइन की पावर 4x का कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर, है ना, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट साइन की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर का है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कोस 2x बाई, ठीक है, का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते जा रहे हैं। अब नीचे का 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, समझ में आ रहा है ना, नीचे के 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 तो बाहर निकाल लो। अब अंदर बचा 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर, तो उसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो, हाँ 1 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू dx। यहाँ तक तुम लोगों को आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम चाहो उसको अलग अलग कर सकते हो, कैसे अलग अलग करें कि 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, ठीक है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, माइनस 2 कोस 2x का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है कि x हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पावर 2 आ गया। पावर 2 वाला कोई फॉर्मूला नहीं पता अभी हमें, ट्रिग्नोमेट्री वाला तो पता है, लेकिन इंटीग्रेशन वाला नहीं पता। cos 2x, हाँ इस 2 को तो बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को, और cos का भी लिख देंगे, तो फिर इस cos स्क्वायर 2x को तुम्हें फिर पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, है ना, अभी लिखवाया था मैंने। तो cos स्क्वायर 2x का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस
cos की पावर 4x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। x की जगह यहाँ पर 2x आ रहा है, तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो बस तुम इसके अंदर वैल्यू पुट करो और सोल्व करो, ठीक है। तो 1/4, 1 का कितना हो गया x, प्लस cos स्क्वायर का हो गया अपने पास 1 प्लस cos की पावर 4x/2 dx माइनस 2 cos 2x का कितना हो जाएगा हमारे पास sin 2x, समझ में आ रहा है, cos का sin 2x और x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो। इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया x, अभी इसका इंटीग्रेशन करना है इस वाले बंदे का, ठीक है। तुम चाहो तो थोड़ा ऊपर सोल्व करके भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है यहाँ से कर देते। अब बेटा 1/2 तो फिर बाहर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का, 1 का कितना हो जाएगा x, cos का कितना होता है पॉजिटिव sin 4x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ से आया था, x के कोफिशिएंट को डिवाइड करा था, माइनस का sin 2x, वन बाई फोर x प्लस x/2 प्लस sin 4x/8 माइनस sin 2x। अब x प्लस x/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3x/2, बस आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, 3x/2 sin की पावर 4x/8 माइनस sin 2x, ठीक है। इनमें प्लस सी कर देंगे यहाँ पर, या फाइनल जहां से तुमने इंटीग्रेशन लिखना खत्म किया तो यहाँ से सी लिख दो, ठीक है। कुछ भी नहीं करा मैंने, बस साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करा, पहले साइन स्क्वायर के स्क्वायर में, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने यहाँ पर, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस cos 2x, फिर उसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, होल स्क्वायर ओपन करा तो 1 आया, cos स्क्वायर 2x आया, cos 2x आया। अब इसकी होल पावर 1 आ रही है तो आराम से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का नहीं हो पाएगा भाई, अभी स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए तो फिर तुम्हें वापस से उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। टुकड़ों में तोड़ते तोड़ते यहाँ पर फिर अपने 1 आ गया पावर, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो लिख लो बच्चों, जहां से भी दिक्कत आए पूछ लेना। करो नोट करो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। सर हम हाँ cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख के कर सकते हैं, बहुत छोटा हो जाता है। इसको cos 2x को सर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख लेते हैं और फिर उससे आंसर बहुत छोटे में आ जाता है। कैसे आ जाए उससे, cos 2 यहाँ पर, यहाँ से हाँ जी सर, नहीं ऊपर ही कर देते ना, होल स्क्वायर हटाने की क्या जरूरत थी। तुम लिखते जाओ, बाकी लोग तुम बताओ भाई। 1 माइनस क्या कह रहे हो, उसको cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x लिख दो, हाँ जी फिर अब इसके बाद क्या करें, सर, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x हो जाएगा सर, फिर 2 sin स्क्वायर x बाय 2 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x आ जाएगा, का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर वाला नहीं बन गया फिर। तो अपन ने ऊपर वाला बनाया तो ऊपर वाले का कर लेते हैं, इसका कन्वर्ट करने की क्या जरूरत आ रही है, कहाँ गलती करी तुमने ये बताओ मेरे को। शिवांगी आज 6:30 तक है क्लास, बताओ भाई आदित्य दीवान बाबू। गलती बताओ ताकि मैं वहां पे सुधार कर सकूं। नहीं सर पता चल गया कहाँ गलती हुई। अब तुम्हें होमवर्क के लिए घर पे करना है आज, cos की पावर 4x वाला करना है, थोड़ा बड़ा सा रहा है लेकिन करना वही करना है, cos स्क्वायर को स्क्वायर बना के फिर आगे बढ़ते जाना, cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, पहले लीनियर में कन्वर्ट करना,
फिर होल स्क्वायर ओपन करना, फिर लीनियर में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, ट्राई करना बच्चे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, लिखो sin 2x sin 2x into sin 4x लिखो। अब हमें पता है कि इनको अलग अलग तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था अभी कि अगर 2 साइन 2 कोस 1 साइन 1 कोस मल्टीप्लाई में आ रहे हो और पावर 1 1 हो उन दोनों की, उनको आपस में कैसे सोल्व करा जाता है। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास है 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला था, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2 तो है ही नहीं आ गया, तो 2 था आगे, कोई बात नहीं बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम तो डिवाइड कर लें ताकि फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन सॉरी कोस a माइनस बी, 2x में से 4x माइनस करना माइनस कोस 2x प्लस 4x। देखो मैंने अलग अलग कर दिया कोस को ताकि आराम से इंटीग्रेशन हो सके। अब कोस माइनस का 2x आया माइनस का कोस 6x आया। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा होता है, कोस में से माइनस बाहर नहीं निकलता, कोस और सेक में से कोस 6x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका हो जाएगा sin 2x by 2 माइनस sin 6x by 6 प्लस, ठीक है ना, आसान सही था। लेकिन वो लोग यहाँ नहीं रुकते ना, दो चीजें नहीं देंगे, वो क्या ना थोड़ा डबल चीजें देते हैं कि तुम लिखो cos 2x cos 3x cos 5x ऐसे करके दे देते। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 के अंदर फॉर्मूला लगा दो, है ना, इनको हटाना है ना, मल्टीप्लाई में आ रहा है तो हो नहीं सकता इनका इंटीग्रेशन, तो पहले तुम 2 के अंदर फॉर्मूला लगा दो। अब 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, पहले 2 के अंदर फॉर्मूला लगाना है, तो इसको 2 की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो पहले इनके अंदर फॉर्मूला लगाने वाला है, cos a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस cos a माइनस बी, तो 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, फिर मैं प्लस का x ही लिख रहा हूँ क्योंकि cos में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी cos 5x हो गया, अब अभी भी इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता है ना, मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसको क्या करूँ, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा अंदर वाला तो cos स्क्वायर 5x प्लस ये हो गया cos x इंटू cos 5x dx। अब 1/2 है ना, इनको अलग अलग कर लेते हैं, cos स्क्वायर 5x प्लस इंटीग्रेशन cos x cos 5x dx। यहाँ तक हो गया। अब तुम खुद सोचो बच्चों, क्या सोचे सर, तुम्हें सोचना है कि यार यहाँ cos स्क्वायर आ रहा है, तो cos स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, है ना, मैंने बताया था कि cos स्क्वायर को तुम्हें पहले लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस 1 प्लस cos 2x बाई 2। पहले इसको इंटीग्रेशन में लिख देते हैं 1 प्लस, अब x का 2x है तो 5x का 10x हो जाएगा, cos 10x बाई 2 प्लस, अब यहाँ पर cos x इंटू cos 5x है तो फिर मल्टीप्लाई में, तो कुछ हो नहीं सकता, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे
तो cos a प्लस बी मतलब cos 6x प्लस cos a माइनस बी मतलब cos माइनस 4x, तो इसको 4x लिखते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अभी 1/2 को तो बाहर निकाल लो, है ना। यहाँ पे x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, cos 10 का हो जाएगा sin 10x बाई 10 प्लस 1/2 इसका हो जाएगा sin 6x बाई 6 प्लस sin 4x प्लस का 6। अब तुम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर निकालो, ये अलग चीज है, लेकिन इंटीग्रेशन तो ये है। एक लिख लिया बच्चों? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बस क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन। cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। तुम इसकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो अभी, ठीक है ना। इतना काम करके आना, तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो पूछ लेना, तो कल का जो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, वो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 7th नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। इसमें कोई यू बाय वी रूल ऐसे कुछ नहीं होते, है ना। तो या तो इसमें cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला लगाकर, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया नहीं तुम्हें, कोई बात नहीं। तुम cos 2x को x में कन्वर्ट करो, ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा ना, तो कहानी खत्म है इसकी। cos 2x को cos में कन्वर्ट करो, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x। फिर cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस, यहां से ना पूरा माइनस बाहर निकालो ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगी कहानी। नहीं भी निकालोगे तब भी चल जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई तो दोबारा करना ही पड़ेगा। अब तुम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है तुम्हारे सामने, उसके तुम फैक्टराइजेशन करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2x स्क्वायर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 आएगा ना, प्लस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस। तो सेम यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन कर दो। x की जगह सिंपल क्या लिखना है अपने को? cos लिखना है। cos x माइनस का 1 इंटू 2 cos x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x।
अब ऊपर cos x -1 है, नीचे 1 माइनस cos x है। सिंपल सोल्व कर रहे हैं अपन, कोई इंटीग्रेशन नहीं करा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, मेन चीज है सिंपल करना। cos x प्लस का 1, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये भी cos x -1 मिल जाए। अब इससे कैंसिल हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 cos x प्लस का 1। अब बेटा 2 बाहर निकाल लो, 2 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो cos का हो जाएगा हमारे पास sin x और 1 का हो जाएगा x प्लस 2 sin x प्लस x प्लस। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बस एक आध फॉर्मूले और लिख लेते हैं। फॉर्मूले नहीं है, टेक्निक है ना। टेक्निक में क्या करना है, याद रखना है ना, फिर भी नहीं रहेगा तुम्हें याद। जैसे हमारे पास अगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना तो होगा ही नहीं 100%, क्योंकि मतलब tan होगा तो सही, हमें tan स्क्वायर का नहीं पता, लेकिन हमें sec स्क्वायर x का नहीं लिख पाया मैंने, पता नहीं किसके लिखवा है किसके नहीं लिखवा है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये लिखो सबसे पहले, tan स्क्वायर x को हटाओ। चलो अच्छा, ये याद आ गया। सबसे पहले लिखो अपने sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। देखो sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का होता है, तो उसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। और इसके साथ साथ cosec स्क्वायर x लिख देते हैं। cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x। ऐसे बीच बीच में ना थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद आते रहेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं है फॉर्मूले, बस जो लिखवाए थे, मतलब 30 फॉर्मूले मैक्स टू मैक्स। लेकिन ये तो बेसिक से ही है, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। ठीक है, अब मैंने बोला था तुमसे कि tan स्क्वायर x का क्या होगा। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, 10th क्लास वाली प्रॉपर्टी लगानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अब सेकेंड स्क्वायर x का हो जाएगा हमारे पास tan x और 1 का हो जाएगा माइनस का x। तो ये हो गया tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। सेम यही काम किस में कर देंगे, cot स्क्वायर x में, कि cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x माइनस का x प्लस का c। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन में तुम्हें दे देता हूँ, तुम घर पे करना, 2-3 क्वेश्चन लिख लो। एक तो सिंपली लिख लो, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1/5 dx। सेकेंड लिख लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3x माइनस 1 dx। तीसरा लिख लो 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। फोर्थ लिख लो tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। लास्ट के दो में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, cos स्क्वायर x dx। करो बच्चों, करो क्या मतलब कर लेना, ट्राई करना। ये नहीं भी होते तब भी हमें एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पहले कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे पढ़ाऊंगा और वर्कबुक के क्वेश्चन टिक करवा दूंगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है ना, अपन सेकंड एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे।
तो बेसिक उसमें क्या है ना, जो आगे के होते हैं ना स्टार्टिंग के लेवल 0 वाले, वही क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं, है ना। लेवल डिटेल्स 1 के लिए क्या होता है, वो मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर, थोड़े थोड़े सभी लेवल आने चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों अपन, अब वेडनेसडे के दिन जो हमारी क्लास होगी, है ना, वो इसी की होगी, और फिर थर्सडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें डिटरमिनेंट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर उससे पहले एग्जाम है तो मेरे को बता दो, उससे पहले कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर थर्सडे के दिन 3:30 पे, मतलब इवनिंग के टाइम पे 5 बजे के आसपास से क्लास, ठीक है बच्चों। दोबारा से आज फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, एक अच्छे पेपर में लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इससे 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।